नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। दोस्तों, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जितने भी बड़े टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें एक चाहे ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट हो, टर्न की टाइप के प्रोजेक्ट हो, उसमें एक ऐसा क्लॉज सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में होता है जो जितने भी प्राइस वेरिएशन से रिलेटेड, चाहे वो लेबर वेजेज हो या मटेरियल से रिलेटेड प्राइस वेरिएशन समय समय पे गवर्नमेंट के द्वारा या जो मेटल प्रोक्योरमेंट जहाँ से किया जाता है उनके द्वारा अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो इन्हीं जितने भी जो मेन ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड या मेन जो सब कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा बर्डन का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में एक ऐसा क्लोज को इम्प्लीमेंट किया जाता है जिसका नाम है प्राइस वेरिएशन क्लेम। इसको नॉर्मली एस्केलेशन क्लेम भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो प्राइस वेरिएशन जो भी होता है, चाहे लेबर वेजेस से रिलेटेड हो, चाहे मटेरियल प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड हो, इसमें जो भी खर्चे जो होते हैं इनको कम करने के लिए, खर्चों को मैनेज करने के लिए, खर्चों को जो एक्स्ट्रा बर्डन सब कॉन्ट्रैक्टर को भरना है उसको रिजॉल्व करने के लिए क्लाउज इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इसको एक दो पार्ट में समझेंगे। प्राइस वेरिएशन नॉर्मली है क्या, जैसा अभी हमने बात किया, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में और बात करेंगे, और इसका कैलकुलेशन मेथड क्या है और उसको एग्जांपल के माध्यम से ही समझेंगे कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है नॉर्मली। तो अभी इस वीडियो में बात करेंगे मैन जो लेबर वेजेज है उसके प्राइस वेरिएशन के बारे में बात करेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और प्राइस वेरिएशन आखिर है क्या। जैसे हमने अभी बात की, प्राइस वेरिएशन जो होता है ये जितने भी, जैसे अभी मैं बात किया, प्राइस वेरिएशन कंसिडरिंग द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू इनकर एक्स्ट्रा मनी टू कंप्लीट द वर्क ड्यू टू प्राइस राइज इन मटेरियल एंड लेबर। जितने भी तरह के, अगर सपोज बहुत ज़्यादा टेन्योर, बहुत ज़्यादा शेड्यूल वाला कॉन्ट्रैक्टर, 3 साल 4 साल वाले शेड्यूल वाले कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें क्या होता है, हर कुछ समय के बाद, कुछ इंटरवल्स के बाद गवर्नमेंट के द्वारा लेबर वेजेज को इंक्रीज कर दिया जाता है, जो मिनिमम वेजेज है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। और जो मान लीजिए जितने भी मटेरियल, अगर ईपीसी बड़े बड़े ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हैं तो वो क्या करते हैं, मटेरियल प्रोक्योरमेंट भी उनके पास, उनके अंदर में होता है, तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट का रेट भी साल दर साल बढ़ते जाता है। तो उसको आउटकम करने के लिए ही ये जो प्राइस वेरिएशन क्लाउज है, इसको मैक्सिमम लगभग सभी बड़े कॉन्ट्रैक्ट में या छोटे कॉन्ट्रैक्ट है उसमें प्राइस वेरिएशन क्लेम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका मेन रीज़न यही है, इसको प्राइस वेरिएशन को सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में लगाने का मेन पर्पज़ ये है कि जो भी वेरिएशन है उसको आउटकम किया जा सके और उसको जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है या सब कॉन्ट्रैक्टर है उसको सपोर्ट किया जा सके, प्राइस वेरिएशन से रिलेटेड जितने भी उसके एक्स्ट्रा बर्डन है उसको कम किया जा सके। ये जो है, इट हैज़ बिन लिंक द ड्यूरेशन शेड्यूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी जैसा भी बात किया कि अगर शेड्यूल लंबा हो, उससे इसका रिलेशन, डायरेक्टली रिलेशन इसका होता है कि जो भी इसका बेस डेट होता है, इसको आगे डिस्कस करेंगे बेस डेट क्या होता है। तो बेस डेट से रिलेटेड शेड्यूल जो डेट है उससे रिलेटेड कहीं कहीं शेड्यूल डेट को मैटर किया जाता है और कहीं कहीं जो बेस डेट पहले डिफाइन कर दिया जाता है सभी चीज़ों के लिए। तो इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। और तीसरा, प्राइस वेरिएशन क्लाउज इज ऑल्सो समटाइम्स नॉन एज, इसको एस्केलेशन क्लाउज या एस्केलेशन बिल भी बोला जाता है। तो नॉर्मली सब जगह इंडिया में नॉर्मली प्राइस वेरिएशन के रूप में ही देखा जाता है। और जो किसी बड़ी कंपनी, मल्टी लेवल कंपनी अगर इंट्रोड्यूस हो रही है कहीं भारत में, जो अपना काम कर रही है ईपीसी लेवल में, तो एस्केलेशन से संबंधित बहुत सारी कंपनियाँ भी करती हैं। तो इसको आगे समझेंगे, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द पीवीसी क्लेम। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे, इसमें कुछ जो चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट इसमें होती है पीवीसी कैलकुलेट करने के लिए, उसके बारे में आज जानेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले इसमें है प्रोग्रेसिव बिलिंग वैल्यू फॉर द मंथ ऑफ जो भी आपने एग्जीक्यूट किया है। सपोज हम अभी मई मंथ का प्रोग्रेसिव बिल हमने रेज कर दिया है, ठीक है। जो प्रोग्रेसिव बिल मतलब बेसिक जो प्रोग्रेसिव बिल, बेसिक जो एग्जीक्यूशन आपने किया उसके अगेंस्ट में आपने जो मेन आपका जो बिल है, मेन बिल आपने जो रेज किया है, तो मेन बिल जो रेज किया है उसका जो वैल्यू टोटल है उसी के ऊपर टोटल डिफाइन होता है। इसका कैलकुलेशन मेथड उसी के ऊपर डिफाइन होता है। तो सबसे पहले तो आपको जो प्रोग्रेसिव बिल ऑफिशियली इसको अपने क्लाइंट को सबमिट करना है। और उसके बाद दूसरा जो स्टेज होता है बेस डेट एज पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। जो भी बेस डेट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में इधर जो बेस डेट पहले से प्री डिफाइन किसी कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि टोटल जितनी एक्टिविटी हो तो उसका एक ही बेस डेट से कंसिडर करके कैलकुलेशन किया जाएगा। कहीं कहीं क्या होता है, शेड्यूल का जो डेट होता है उसको कंसिडर किया जाता है, शेड्यूल डेट और एक्चुअल डेट, ठीक है। तो एक्चुअल होता है F1 डेट, एक्चुअल क्या होता है F1 डेट, एक्चुअल डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, इसको F1 के नाम से कैलकुलेशन माध्यम में समझा जाता है। और F0 क्या होता है, F0 बेस डेट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। कहीं कहीं बेस डेट की जगह क्या होता है, शेड्यूल डेट को भी
शेड्यूल का जो सपोज मान लीजिए मई मंथ में हमने जो एक्टिविटी कंप्लीट किया उसके शेड्यूल डेट कंप्लीशन एज पर शेड्यूल क्या होना था और उसको एक्चुअल हमने कब कंप्लीट किया, ठीक है। तो कहीं कहीं शेड्यूल से रिलेटेड होता है, कहीं कहीं बेस डेट प्री डिफाइन कर दिया जाता है। तो एक्चुअल डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क F1 हो गया, जो इस महीने में आपने एग्जीक्यूट किया पर्टिकुलर एक्टिविटी को। तो अगर मई मंथ में कोई एक्टिविटी आपने कंप्लीट किया तो उस एक्टिविटी का एक्चुअल डेट हो जाएगा F1, मतलब मई हो जाएगा तो उसके F1 के नाम से समझेंगे। फिर उसके बाद से जो बेसिक जो प्रोग्रेसिव बिल जो आपने समझा दिया था मई मंथ का प्रोग्रेसिव बिल, आपने एक्टिविटी वाइज जो भी एग्जीक्यूशन किया, जो भी वर्क कंप्लीट किया उसका बिल आपने रेज किया। तो उसके बाद दूसरा जो मेन चीज़ होता है ये भी होना ज़रूरी है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कमैन के लिए पब्लिश बाई जो लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा हर महीने जैसे मई मंथ का 30 जून तक होगा। तो मई महीने का आपने प्रोग्रेसिव बिल तो रेज कर दिया, लेकिन मई महीने का जब तक इंडेक्स नहीं आएगा आप उसका पीवीसी बिल, पीवीसी क्लेम, एस्केलेशन क्लेम आपको रेज नहीं कर सकते हैं। जितने आपके क्लाइंट है उसको रेज नहीं कर सकते, क्योंकि कैलकुलेशन बेसिकली F1 और F0 पर ही आधारित होता है और बेसिक वैल्यू जो प्रोग्रेसिव बिल वैल्यू उसका बेसिक वैल्यू के ऊपर आधारित होता है। तो आपको टिल द जब तक लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कमैन का रिलीज नहीं कर दिया जाता है तब तक आप मई मंथ का पीवीसी जनरेट नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। जब पब्लिश हो जाएगा उसके बाद फिर आपको इसको कैलकुलेट करके आप इसको कर सकते हैं, पीवीसी बिल आप क्लाइंट को जमा कर सकते हैं। फिर आपका एक कैलकुलेशन फार्मूला एक आता है जिसमें बेसिक नॉर्मली बेसिक ही होता है और कहीं कहीं टोटल बिल वैल्यू के ऊपर भी कुछ अलग से फार्मूला को टोटल परसेंटेज के रूप में भी कर दिया जाता है। कहीं कहीं बेसिकली जो कॉमन फार्मूला है मैकेनिकल वर्क के लिए वो है बिल वैल्यू, जो टोटल आपका बिल वैल्यू हो गया, टोटल आपका बिल वैल्यू जो प्रोग्रेसिव बिल हमने डिस्कस किया था ये नंबर पॉइंट में, वो यहाँ पे बिल वैल्यू आ जाएगा। फिर इसको आप 0.15 फिर इसको प्लस करेंगे 0.85 से, फिर आपका बाद एक्चुअल डेट, मतलब अभी जब हमने बात किया था एक्चुअल डेट मतलब एक्चुअल डेट मतलब किस महीने में आपने एग्जीक्यूट किया, तो मई महीने में एग्जीक्यूट किया तो मई का आप इंडेक्स ले लेंगे। मई का इंडेक्स जो भी आएगा जो लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश किया जाएगा उसको आप यहाँ पे एक्चुअल डेट के रूप में ले सकते हैं। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, बेस डेट से। बेस डेट मतलब F0 से डिवाइड करेंगे, तो बेस डेट आपका ये हो गया, या शेड्यूल डेट, कहीं कहीं शेड्यूल डेट भी मेंशन रहता है। तो इस एक्टिविटी का शेड्यूल डेट क्या रहेगा, एल शेड्यूल में उसका क्या डेट है, या तो वो ले लीजिए, तो बेस डेट जो भी पहले से प्री डिफाइन है उसको ले सकते हैं। तो इसको बेस डेट यहाँ पर करके आप यहाँ से डिवाइड करेंगे। बेस डेट में सपोज अगर अक्टूबर 2022 का, तो अक्टूबर 2022 का जो इंडेक्स रहेगा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसको आप यहाँ पे बेस डेट के रूप में लिखेंगे, और एक्चुअल डेट में किसका आएगा, मई महीने का जो इंडेक्स नंबर आएगा वो यहाँ पे आप लिखेंगे। तो दोनों को फिर यहाँ पे बिल वैल्यू, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 ब्रैकेट में और प्लस 0.85 इक्वल टू, फिर आपका मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल डेट डिवाइडेड बाई बेस डेट इंडेक्स। तो इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लेते हैं। सपोज इसमें थोड़ा सा कुछ इशू आ गया है, पूरा क्लियरली विजिबल नहीं है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सीरियल नंबर आ जाएगा, दूसरे में क्या आएगा, बिलिंग मंथ आ जाएगा। बिलिंग मंथ आपका जो भी है बिलिंग मंथ यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मई मंथ का बिल है तो मई लिख दीजिए। इनवाइस नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप, जो भी इनवाइस नंबर है। पैकेज जो भी आपका पैकेज ऑफ वर्क है वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपके बाद यहाँ पे L2 डेट का स्टार्ट और फिनिश डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका जो बिल का बेसिक वैल्यू है, बेसिक वैल्यू यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके पास F1 मतलब जो एक्चुअल आपका जो एक्चुअल नहीं जो बेस डेट है या शेड्यूल डेट है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर आपका F1 में जो है यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं F1 डेट, तो जो भी आपका F1 है F1 डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप। फिर आपको यहाँ पे ER1 मतलब ER1 क्या होगा, वही जो फार्मूला आपका आ जाएगा, जो फार्मूला आप बात किए थे, जो फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा। तो फार्मूला में क्या होगा, टोटल आपका जो बिल वैल्यू है, बेसिक बिल वैल्यू है यहाँ पे, तो टोटल बिल बेसिक वैल्यू यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, टोटल बेसिक वैल्यू मल्टीप्लाई ब्रैकेट इन 0.15 प्लस 0.85 इक्वल मल्टीप्लाई फिर करेंगे। फिर आपका आ जाएगा वहाँ पे F1 एक्चुअल डेट, फिर उसको डिवाइडेड बाई F0, तो टोटल आपका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे हमने नॉर्मली 328 लिखा हुआ है, यहाँ पे 300 लिखा हुआ है। तो ये दोनों लगभग जैसे एजम्पशन कर लिया है, ये चीज़ें अगर एक्चुअल में जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी।
जस्ट एग्जांपल के हमने समझा कि 300 बेस डेट, और यहाँ पे मई मंथ एक्चुअल डेट के लिए 300, एक्चुअल के लिए 328 और बेस डेट के लिए 300 हमने कंसिडर किया है, जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए। और यहाँ पे फिर फार्मूला, वो जो फार्मूला डिस्कस हुआ फार्मूला हो जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे जो ईयर आएगा, ईयर में क्या होगा, टोटल ये जो ईयर 1 आएगा, ईयर 1 माइनस बेसिक वैल्यू, जो बिल का बेसिक वैल्यू है, माइनस करने से आपका जो टोटल पीवीसी क्लेम है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका टोटल पीवीसी कैलकुलेशन का टोटल डिटेल रहा। और आगे इसके बारे में, और इसके बारे में कोई ज़रूरत होगी तो इसके बारे में कुछ आगे और डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियोज़ में। आगे ऐसे पीवीसी, अगर कुछ मटेरियल से रिलेटेड पीवीसी क्लेम हो या कुछ सिविल से रिलेटेड तो फिर डिस्कस किया जाएगा। तो आज फिलहाल हमने जाना कि मैकेनिकल वर्क में जो पीवीसी क्लेम एस्केलेशन क्लेम है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे उसके बिल को जनरेट किया जाए, और उसका बेसिक कैलकुलेशन फार्मूला क्या है, उसके बेसिक क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है एट द टाइम ऑफ पीवीसी कैलकुलेशन, ये चीज़ हमने डिस्कस की। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपना सजेशन, अपना प्यार हमको ऐसे ही देते रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।